नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एफएम सुनता है सारा इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं 1978 में आई मूवी सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में। आखिर राज कपूर ने जीनत अमान के बड़े ब्रेस्ट को देखकर क्या कहा। शशि कपूर और जीनत अमान की ये मूवी उस समय की काफ़ी बोल्ड मूवी थी। कहा जाता है इस फिल्म में जीनत अमान से पहले हेमा मालिनी को लिया जाना था, लेकिन जब हेमा मालिनी को इस रोल के बारे में और इस तरह के कपड़े पहनने हैं इस फिल्म में, तब हेमा मालिनी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। साथ ही में शशि कपूर की जगह इस फिल्म में पहले राजेश खन्ना को लिया जाना था, लेकिन ऋषि कपूर ने राज कपूर से ये कह के मना कर दिया कि वो राजेश खन्ना की जगह इस फिल्म में शशि कपूर को ले, क्योंकि उस समय ऋषि कपूर के राजेश खन्ना से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे बॉबी फिल्म के बाद से, इसलिए इस फिल्म में शशि कपूर को लिया गया था। राज कपूर ने ये फिल्म बनाई थी सत्यम शिवम सुंदरम। आखिर उन्होंने जीनत अमान को सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि वो बेहद खूबसूरत है या फिर उनकी अभिनय को देखते हुए। राज कपूर ने उनको लिया उनके बड़े ब्रेस्ट साइज को देखते हुए। जी हाँ, राज कपूर ने कहा था कि मैंने अपनी फिल्म में औरतों को हमेशा सेक्सी दिखाया है, इसके पीछे की भी एक वजह है। राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम को लेके संडे मैगजीन में एक इंटरव्यू दिया था, जिसका पेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसमें रूपा का किरदार काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रूपा के किरदार के लिए दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी थी। एक तो रूपा के किरदार के लिए मुझे जला हुआ फेस चाहिए था, जिसके लिए मैंने हॉलीवुड के सरोज मोदी को बुलाया था। मुझे जिस तरह का फेस चाहिए था, गहरा जला हुआ फेस, मैं जानता था कि सरोज उसको अच्छे से मेकअप के थ्रू कर सकता है। मुझे उस पर पूरा विश्वास था और उसने ऐसा भी किया। लेकिन दूसरी चीज़ जो कि सरोज के हाथ में नहीं थी, वो थी मुझे चाहिए थे रूपा के किरदार के लिए एक बड़े ब्रेस्ट साइज़। जी हाँ, राज कपूर ने कहा कि मुझे बड़े ब्रेस्ट साइज़ की अभिनेत्री चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने जीनत अमान को इस फिल्म के लिए लिया था उनके बड़े ब्रेस्ट को देखते हुए। राज कपूर ने आगे बताया कि मैं अपनी फिल्म में औरतों को हमेशा सेक्सी दिखाता हूँ और मेरी फिल्म में मैंने औरतों को नहाते हुए भी दिखाया है। राज कपूर ने कहा कि मैं न्यूडिटी को पूछता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं नंगेपन को पूछता हूँ, इसके पीछे की भी एक वजह है। राज कपूर ने कहा कि बचपन में मैं अपनी माँ के साथ इंटीमेट जब हुआ था, मैं उनके साथ नहाता था। मेरी माँ बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल थी। शायद उसमें शायरानी एक पठानी फीचर्स थे। जब मैं उनके साथ नहाता था तो मैंने उन्हें न्यूड देखा है, जिसका मुझ पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। शायद इसीलिए मैं अपनी फिल्मों में औरतों को भी हमेशा ऐसे ही दिखाता हूँ, इसलिए मैं न्यूडिटी को पूछता हूँ। कपूर का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। इसका पेज जब से राज कपूर का ये इंटरव्यू सबने देखा है। राज कपूर ने हमेशा ही अपनी फिल्मों में औरतों को सेक्सी दिखाया है और साथ ही उन्हें नहाते हुए भी दिखाया है। राम तेरी गंगा मैली में भी उन्होंने मंदाकिनी को ट्रांसपेरेंट साड़ी पहना के उनको नहाते हुए दिखाया था, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। राज कपूर का फिल्मों में काफ़ी बड़ा योगदान था। यहाँ तक कि कहा जाता है राज कपूर और जीनत अमान जब ये फिल्म कर रहे थे, उस समय देव आनंद भी जीनत अमान को शादी के लिए प्रपोज़ करना चाहते थे, लेकिन राज कपूर से उनको नज़दीकियाँ बढ़ते देख देव आनंद ने भी उनको प्रपोज़ नहीं किया, जिसका खुलासा खुद जीनत अमान ने भी किया था कि मैं नहीं जानती थी कि देव आनंद मुझसे प्यार करते हैं और मेरे और राज कपूर को लेके उन्होंने गलत सोचा है। मैं सिर्फ उनके लिए एक एक्टर थी और वो मेरे लिए डायरेक्टर थे। इसके अलावा मेरा राज कपूर से कोई भी रिश्ता नहीं था। सत्यम शिवम सुंदरम आज के टाइम में भी उस समय की काफ़ी ज़्यादा बोल्ड फिल्म मानी जाती थी और जीनत अमान ने उस समय काफ़ी बोल्ड स्टेप उठाया था। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपकी इस पे क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए।